Good afternoon, students. In the last classes, we have studied what are the computer networks and what are the different types of networks, and we have discussed what are the wireless networks and the वायर्ड नेटवर्क्स. हमने लास्ट क्लास में वायर्ड नेटवर्क्स पढ़ लिए थे. वायर्ड नेटवर्क्स के एग्जांपल्स थे हमारे. केबल्स पढ़ी थी हमने, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, कोएक्सियल केबल. उनके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, वो कहाँ यूज़ होती है देखा था. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे हम लोग ने. अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे व्हाट आर द वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एंड नाउ वी विल स्टडी वायरलेस. नेम से ही अंडरस्टूड है वायरलेस मतलब जहाँ पे वायर्स का यूज़ नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट. It is the future of computer and internet connectivity. The data is transmitted in air through microwave and other radio signals. Student, as I have told you, it is wireless. So here we can't use the wires. So the data is transmitted through the air in the form of waves or the signals, radio signals. And data can be sent over the seas, which is the internet. Then cellular phones are a part of huge wireless networks. Police department and other security agencies use the wireless network to communicate important messages. Because आप लोग को पता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है और सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, जो इनकी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज जो हमारे कंट्री की सिक्योरिटी है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. If someone gets it or someone misuse it, then it will create a problem. That is why they communicate it through the air so that no one can hack that information or take that important messages and misuse them. Next thing, in the area where the telecom infrastructure is not proper, internet access can be provided using a wireless technology. Since we know that कि wires हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वायर्स टूट जाते हैं या उसमें और कोई ख़राबी आ जाती है, ओवरसीज में वाटर्स, अदर प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से अगर हम लोग को चाहते हैं कि हमें प्रॉपर कनेक्शन मिले तो हम वहाँ पे इंटरनेट के हेल्प से, दैट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं और प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करवा सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, बट सम डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो अटैच टू दिस नेटवर्किंग सच एज. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी के डिसएडवांटेजेस है देन देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, सो वी शुड लर्न देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरलेस नेटवर्क्स आर लिटिल स्लोअर देन नेटवर्क कनेक्टेड बाय ईथरनेट केबल्स. समटाइम्स हम लोग को पता है जैसे वायर से कनेक्शन प्रोवाइड हुआ तो एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है कनेक्शन, तो इट विल बी समवट फास्टर. बट अगर हम ओवरसी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, समटाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी है, समटाइम कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. कभी कभी डेटा ट्रांसमिशन जो है ना वो स्लो रहता है वायरलेस कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट, द सिग्नल्स आर मोर ससेप्टेबल टू एरर्स सिंस एनीवन कैन ब्रेक इनटू सिग्नल्स. वायरलेस नेटवर्क में क्या रहता है कि सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी उन सिग्नल्स को ब्रेक कर सकता है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता है. देन अ मेजर इशू इज कॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स बीइंग नेटवर्क विच माइट रिक्वायर एन एक्स्ट्रा एफर्ट. अब हम लोग वायरलेस नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे. नाउ सम पीपल आर ऑफ व्यू दैट एक्सेस ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन माइट कॉज सम हेल्थ हजार्ड्स इन नियर फ्यूचर. सिंस वी आर यूजिंग द माइक्रोवेव रेडिएशन. अब आप लोग को पता है कि रेडिएशंस है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इफेक्ट्स क्रिएट करेंगी. तो कुछ पीपल ये सब मानते हैं कि ये जो माइक्रोवेव हम लोग यूज़ कर रहे हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, ये हमको नियर फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकती है. सो दिस आर बेसिकली द डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क. नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क पढ़ते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है उसका ब्लूटूथ. Bluetooth is a telecommunication protocol, that is a set of rules. Already ma'am had explained you what is protocol, which describe how the mobile phone, personal computer etc can be connected without any wires. हम लोग के सबके फ़ोन में ब्लूटूथ है,
हम कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी वायर की, डायरेक्टली हम ब्लूटूथ से हमारे मोबाइल्स कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वायर्स. नाउ फॉर दिस अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन इज रिक्वायर्ड. बट ब्लूटूथ के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पे ही ब्लूटूथ से कुछ डेटा शेयर कर सकते हैं. A small radio receiver transmitter is placed in each device with help in transferring the files between your Bluetooth devices and other Bluetooth enabled devices. बट ब्लूटूथ की कुछ रेंज होती है, उस पर्टिकुलर रेंज में ही हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. ब्लूटूथ इज ऑल्सो द लो पावर, और 30 मीटर्स की रेंज में ही हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ब्लूटूथ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एडवांटेजेस हैं. देर इज़ नो हसल ऑफ कैरिंग कनेक्टिंग वायर्स. ऑब्वियसली बात है, जब हमें वायर्स का कनेक्शन करवाना होता है, इट्स हसी टास्क. हसी मीन्स रिक्वायर सो मेनी पर्सन्स. फिर वायर्स का कनेक्शंस करना, दैट इज़ अ बिट वर्दी टास्क. एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इस टास्क के अंदर. समटाइम्स ऐसा होता है कि वायर्स प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुए तो फिर भी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कम्स. इट इज़ इनएक्सपेंसिव. ब्लूटूथ में कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हमारे. इट रिक्वायर्स नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स एज ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस कैन फाइंड वन अनदर एंड स्टार्ट कन्वर्जिंग विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम अस. वायर्स के फॉर्म में हमें हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. ब्लूटूथ में नहीं ऐसा. डायरेक्टली हमने हमारे मोबाइल में ब्लूटूथ चालू किया, सामने वाले का ब्लूटूथ ऑन है, दे विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली. वी डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स. सो दिस आर बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ ब्लूटूथ. नेक्स्ट डिवाइस हम लोग देखते हैं, दैट इज वाईफाई. वायरलेस फिडिलिटी. जैसे हम लोग जानते हैं कि वाईफाई क्या होता है, सो वी शुड रीड इट. बेसिकली वाईफाई क्या होता है, जिसके थ्रू हमारे ऑल द सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. इंटरनेट के लिए हम बेसिकली वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं. Now this technology is more powerful. Speed of data transmission is also high, and the main purpose it is to connect us to the internet and other devices. This reduces cabling within a LAN. We can access the internet from anywhere in the area which is Wi-Fi activated. It is known as Wi-Fi zone. I already told you कि जो वाईफाई का एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज में अगर आपका मोबाइल है या आपका सिस्टम है तो आप इंटरनेट से उस टाइम कनेक्ट हो सकते हैं. अ वाईफाई कनेक्शन can be made up of 3000 feet away from a hotspot. जो वाईफाई का जो जोन है, it can be 3000 feet also. Now most of the organization are now going for Wi-Fi zone within their office so that employees are able to access the internet and also receive. बेसिकली हम लोग एक वाईफाई को पर्टिकुलर बिल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, रूम में भी यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन द साइज और द कॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ द वाईफाई. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है ताकि एक से ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकें एट अ टाइम, सेंड और रिसीव कर सकें मैसेजेस. So students, here we end our slide. So basically we have studied what are the wireless networks and wired networks. So here we end our networks and next class में हम new topic study करेंगे. Thank you for today.